अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद इमरान खान ने उनसे राब्ते की कोशिश की, उनसे फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई है। क्यों जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान से बात करने से इनकार कर दिया? बड़ी खबर, तहलका खेज मालूमात अब मंजर आम पर आई है। इमरान खान वो शख्स हैं जो हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे थे, सर तोड़ उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह भी जनरल आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ तैनात होने से रोका जाए। उन्होंने इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा को 6 माह की तौसी की पेशकश कर दी थी और इस मंसूबे के तहत उन्होंने ये सोचा था कि जनरल आसिम मुनीर उस फहरिस्त से, उस रेस से आर्मी चीफ की बाहर हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान अपने मंसूबे में नाकाम साबित हुए। अब 6 दिन के बाद जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के हवाले से 24 नवंबर को ऐलान किया गया था, बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, उन्होंने उस सबरी पर दस्तखत किए थे। अब 6 दिन के बाद इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने ट्विटर पर जो पैगाम जारी किया, जरा ये बताते हैं, इमरान खान वो पैगाम जारी करना नहीं चाहते थे। उनके करीबी लोगों ने, पार्टी के रहनुमाओं ने इमरान खान को इस जानिब उनकी तवज्जो दिलाई, उनको मजबूर किया कि वो जनरल आसिम मुनीर के साथ वर्किंग रिलेशन बनाने के हवाले से पहल करे और उन्हें मुबारकबाद दे। लिहाजा इमरान खान ने बादल नाख्वास्ता ना चाहते हुए भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने जहां जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी, वहीं उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक कोट भी अपने उस ट्वीट के साथ लगाया, जिस कोट में जो फौज है, जो आर्म फोर्सेस है, उन पर कायदे आजम ने कहा था कि उनका सियासी मामलात में जो है वो अमल दखल नहीं होना चाहिए, उनको सिविलियन जो हुकूमत होती है उसकी अतात गुजारी करनी चाहिए, उनके पॉलिसी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। साथ साथ इमरान खान ने अपने इस ट्वीट में गुज़िश्ता 8 माह का जिक्र किया और कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो 8 माह में जो कुछ हुआ है उसका अजाला करेंगे। अब दिलचस्प बात यह है, इमरान खान एक जानिब सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं, कायदे आजम के जो फरमुदात हैं उसको अपने ट्वीट के साथ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम दे रहे हैं और गुज़िश्ता 8 माह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान गुज़िश्ता 3.25 साल का जिक्र नहीं कर रहे हैं और चंद माह पहले का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, जब उसी जनरल कमर जावेद बाजवा को, जो कि सिपह सालार थे, आर्म फोर्सेस के सरबराह थे, उनको वो एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि इमरान खान का इक्तिदार को तूल दिया जाए, उनको इक्तिदार में दोबारा लाया जाए, उनको वजीर आजम बनाया जाए। अब इमरान खान को कायदे आजम याद आ रहे हैं, कायदे आजम के कॉल याद आ रहे हैं, कायदे आजम की सिविलियन बालदस्ती का जो फरमुदात थे वो याद आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने 3.25 साल जो उन कायद के फरमान को रोंदा, जिस तरह जो सिविलियन हुकूमत और सिविलियन बालदस्ती की बात थी उसको पैरों तले रोंदा और एक सिविल मार्शल लॉ पाकिस्तान में नाफिज करने की कोशिश की, जनरल फैज हमीद के साथ, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, वो जो एक ट्राइका था, वो जो पाकिस्तान पर 20 साल हुकूमत करना चाहता था, जब इमरान खान को कायद के फरमान याद नहीं आए, लेकिन पिछले 8 माह में जो कुछ हुआ उसका वो गम मनाते हुए जनरल आसिम मुनीर से शिकवे शिकायत कर रहे हैं। अब जरा ये बताते हैं, जहां इमरान खान ने ये ट्वीट किया, जनरल आसिम मुनीर के नाम ये पैगाम जारी किया, उसी वक्त ये तय किया गया था कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जनरल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात होगी। जो सदर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, वहां पर जनरल आसिम मुनीर गए, वहां पे उन्होंने जो आर्म फोर्सेस के सरबराह हैं, जो सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी, उनके साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दिलचस्प बात यह है, दावे ये सामने आ रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान का पैगाम जनरल आसिम मुनीर को दिया और उनसे ख्वाहिश का इजहार किया कि जो साबिक वजीर आजम इमरान खान है वो जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बात करना चाहते हैं। जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जनरल आसिम मुनीर को दावा यह किया जा रहा है ऑफर की, तो जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा कि फौज ने फैसला किया है वो सियासी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी, लिहाजा अब वो जो इमरान खान है उनसे बात नहीं कर सकती है, लिहाजा उन्होंने ए पॉलिटिकल यानी गैर सियासी रहने का फैसला किया है, वो इसलिए इमरान खान से बात नहीं कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दावा यह भी किया जा रहा है कि सदर पाकिस्तान ने इमरान खान का पैगाम यह भी पहुंचाया कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हमारा जो झगड़ा था, हमारी जो लड़ाई थी वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थी, क्योंकि उन्होंने हमारा इक्तदार बचाया नहीं था, वो ए पॉलिटिकल यानी गैर सियासी हो
हो गए थे और वो हमारी जो पुष्टपनाही थी उन्होंने करने से इनकार कर दिया था। लिहाजा इमरान खान की जानिब से यह पैगाम दिया गया, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, वर्किंग रिलेशन बनाना चाहते हैं। उस पर भी जो जनरल आसिम मुनीर थे उन्होंने इनकार कर दिया। दिलचस्प बात यह है, जनरल आसिम मुनीर के इस इनकार करने के पीछे जो वजूहात सामने आ रही हैं वो ये है कि अगर जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से फोन पर बात करते तो इमरान खान तहरीक इंसाफ और जो तहरीक इंसाफ का यूथिया ब्रिगेड है, जो झूठ, मुनाफकत और फितना फैलाने में सबसे अव्वल है, जिस तरह वो झूठ फैलाता है, लिहाजा खदशा यह था कि अगर जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से फोन पर बात हो जाती तो इसको नया रंग दिया जाता, गलत रंग दिया जाता और तासुर यह दिया जाता कि जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और मौजूदा जो हुकूमत है उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियों को पैदा किया जाता। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की रग रग से वाकिफ हैं, वो इमरान खान के साथ काम कर चुके हैं, 8 महीने इमरान खान के साथ वो बतौर DGISI गुजार चुके हैं, लिहाजा वो इमरान खान की नफ्सियात को जानते हैं। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने इस ऑफर को ठुकरा दिया, इससे इनकार कर दिया। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से तो इमरान खान नहीं रोक सके, लेकिन अब मामला यह है कि उनकी जो पंजाब हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, उसको वो फारिग करना चाहते हैं, उसको वो खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान ने 26 नवंबर को जब अपने इमरानडू यूथियों को इस पिंडी बुलाया था और उनको कहा था कि आपको हकीकी आजादी मिलेगी, आप पिंडी आए, वहां पर 20,000 बंदा भी इमरान खान जमा नहीं कर पाए और मामला यह हुआ कि उन्हें दोबारा खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन इमरान खान ने जो 26 नवंबर के जलसे में, पिंडी जलसे में ऐलान किया, वो उनके गले पड़ गया है। वो तहरीक इंसाफ फंस चुकी है, क्योंकि अब जरा ये बता रहे हैं कि परवेज इलाही पंजाब असेंबली तोड़ने को तैयार नहीं है। वो परवेज इलाही जो इमरान खान को ये कह रहे थे, बयानात ये जारी कर रहे थे कि वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे और पंजाब असेंबली को तहलील कर देंगे, तोड़ देंगे। अब परवेज इलाही इमरान खान को ये बता रहे हैं कि अगर आपने पंजाब असेंबली तोड़ी तो मामला इतना सादा भी नहीं है, यह मामला अगले 6 से 8 माह लटक सकता है। और अगर यह मामला 6 से 8 माह लटक गया, वैसे भी अगले साल जून तक इंतखाबात करीब आ चुके होंगे, तो जो असेंबलियां हैं उनको तहलील करने का कोई फायदा नहीं होगा। साथ साथ जो पंजाब में तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, वो जो असेंबली है उसकी तहलील नहीं चाहते हैं। परवेज इलाही ने इमरान खान को यह भी पैगाम दिया है कि आपने जो राना सनाउल्लाह है उससे बचकर कभी खैबर पख्तूनख्वा में पनाह ली, कभी पंजाब में पनाह ली। लिहाजा अगर अब असेंबलियां तोड़ दी जाती है और हमारी हुकूमत दोनों सूबों में नहीं रहती है तो इमरान खान के पास पनाह लेने के लिए कोई जगह नहीं होगी। साथ साथ इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए बड़ी गाला जा नहीं रहे और उन्हें पंजाब में पनाह दी गई है। लिहाजा परवेज इलाही के मुताबिक अगर वहां पर हुकूमत ना रही तो विफाकी हुकूमत कार्रवाई कर सकती है। साथ साथ जो केयर टेकर हुकूमत बनेगी, अगर हुकूमत खत्म कर दी जाती है और इंतखाबात की जानिब जाया जाता है, तो केयर टेकर अगर हुकूमत बनती है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मफाहमत नहीं होती, तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास यह मामला चला जाता है, वो भी तहरीक इंसाफ के हाथ से गेम निकल जाएगी। लिहाजा इमरान खान को डराया गया, खौफजदा किया गया और इमरान खान अब एक और यू टर्न लेने वाले हैं। ये जो उन्होंने ऐलान किया था असेंबलियां तोड़ने की, जो बड़क मारी थी, इससे एक बार फिर वो पीछे हटने वाले हैं। साथ साथ इमरान खान को यह बताया गया है कि अगर उन्होंने ये फैसला किया तो बड़ी तादाद है तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ से अलग हो सकती है, वो तहरीक इंसाफ को छोड़ सकती है। एक जानिब ये मामला चल रहे हैं, परवेज इलाही इमरान खान को बता रहे हैं कि अंदर बगावत हो सकती है। दूसरी जानिब जो आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी गुज़िश्ता 8 दिनों में 2 अहम मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई हैं, 2 मुलाकातें वजीर आजम हाउस में हुई है। और ये जो खेल इमरान खान शुरू कर रहे हैं, इसका तोड़ अब जो है वो दरियाफ्त कर लिया गया है। बाकायदा आसिफ अली जरदारी और जो नून लीग की क़यादत है उसमें यह फैसला हुआ है कि गवर्नर पंजाब जो परवेज इलाही हैं उन्हें एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और साथ साथ जो अदम एतमाद की तहरीक है वो भी जो पंजाब असेंबली है वहां पर जमा करवाई जा सकती है और यही मामला खैबर पख्तूनख्वा में किया जा सकता है। वहां पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है, गवर्नर वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और अगर एतमाद का वोट लेने पर मामला गया तो कई ऐसे अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, वो असेंबली में ना आकर जो पंजाब हुकूमत है, वो जो अपोजिशन की जो मौजूदा वहां पर है क़यादत नून लीग की, उनके हाथों में हुकूमत जा सकती है। लिहाजा इमरान खान अब एक और बयान देकर फंस चुके हैं।
बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं और एक बार फिर वक्त आ रहा है बहुत जल्द जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है इस मामले से यू टर्न लेगी, क्योंकि जो जज्बाती फैसला इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफों का किया था अब तक वो उनकी गले की हड्डी बना हुआ है। अब तक जो कौमी असम्बली के इस्तीफे हैं वो मंजूर नहीं किए गए हैं। जो अरकान है तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में रिहाइश पजीर हैं, उनके खानदान मजे ले रहे हैं, बाकायदा हुकूमती खर्च पे अवामी खर्च पे जो है वो रिहाइश भी हो रही है, उनके आने जाने के इंतजाम भी हो रहे हैं, गाड़ियां भी वो सरकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम वजह वो उठा रहे हैं। लेकिन जो असम्बली है तासुर यह दिया जा रहा है कि कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। यही ड्रामा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को बुरी तरह सियासी शिकस्त होती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से जो भी सियासी डेवलपमेंट होगी आप दोस्तों को हम बताते रहेंगे। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।